Hello students, I am here Singh Solanki from Resonance Family. So today we are going to discuss our second part of unit first, जो कि हमने पढ़ा था फिक्सचर एंड इट्स प्रोसीजर, जो हम पढ़ने वाले हैं. लास्ट हमने पढ़ा था आपका मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, ठीक है, जो था आपका पूरे मैनेजमेंट के ऊपर. जो आपके टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, आप कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो उसमें किस टाइप के आपके मैनेज करते हैं, क्या क्या आपकी कमिटीज बनती हैं, क्या क्या आपके प्रोसीजर होता है, वो हम सब ने डिस्कस कर चुके थे. नेक्स्ट हम करेंगे फिक्सचर एंड इट्स प्रोसीजर. सबसे पहले आप बात करें इसके अगर हम कि फिक्सचर क्या होता है. ठीक है, तो फिक्सचर आपका होता है जैसे आपके टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं कुछ भी, उसमें जो टीमें आई हैं, ठीक है, उसमें जो आपके प्लेयर्स आए हैं काफ़ी सारे जो आते हैं, किसी में 8, 10, 12, 15 टीमें हो जाती है इकट्ठी, तो उसका आपस में मैचेस किस तरह से आप करवाते हैं उसके बारे में टॉपिक बताता है आपको. ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही समझने वाला है. ठीक है, थोड़ा सा लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये टॉपिक जो है आपका सेक्शन ई में जो आपका मेजर क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, वो इस टॉपिक में से जरूर आता है. अगर उसमें से नहीं आया तो आपका सेक्शन डी में जो आता है केस स्टडी से बेस्ड 4 नंबर का क्वेश्चन, वो इसमें जरूर बनता है. उसके अलावा 1 नंबर का एमसीक्यू इसमें से देखने को मिलेगा, 2 नंबर में देखने को मिल सकता है. तो काफी अच्छा वेटेज लेके आपका ये टॉपिक चलता है पूरी फर्स्ट यूनिट के अंदर, या पूरे सिलेबस के अंदर देखें अगर अपन, तो मेजर क्वेश्चन इसमें से बनता है. तो अपन चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले फिक्सचर एंड इट्स प्रोसीजर. तो कितने टाइप का होता है ये मेजर? 4 टाइप का. मेजर 4 टाइप के होते हैं. ठीक है, मेजर 4 टाइप का होता है आपका. उसमें फर्स्ट नंबर पे आपका आता है नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट. क्या आता है? नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट. बात करेंगे क्या चीज है, शुरुआत अपन इसी से करेंगे. सेकंड नंबर पे आपका आता है राउंड रोबिन और लीग टूर्नामेंट. राउंड रोबिन और लीग टूर्नामेंट ये आपके 3 टाइप के हैं, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा आगे जाके. फर्स्ट आपका आता है साइक्लिक मेथड. ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका आता है स्टेयरकेस. ये सारे आपके मेथड हैं. ठीक है, आपको किस तरह से मैचेस करवाने हैं, इनका अलग अलग प्रोसीजर होता है. ठीक है, स्टेयरकेस का अलग है, साइक्लिक का अलग है, नॉकआउट का अलग है, तो उसके बारे में बात करेंगे आगे. फिर आपका आता है टेबुलर. टेबुलर के बारे में आप जान के चलें कि टेबुलर आपका इस साल ऐड हुआ है. ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन बनने की काफी हद तक संभावना है. उसके अलावा आपका नॉकआउट में से जरूर बनता है, या फिर टेबुलर में से आप मान के चलें क्वेश्चन आपका पक्का है, फिक्स है. ठीक है, तो ये 3 मेथड आपको राउंड रोबिन के अंदर से पढ़ने हैं, साइक्लिक, स्टेयरकेस और टेबुलर. फिर आपका थर्ड नंबर पे आता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट. कॉम्बिनेशन क्या हो गया? नॉकआउट और राउंड रोबिन का कॉम्बिनेशन है. इसके अंदर क्या है डिस्कस करेंगे आगे जाके. चैलेंज टूर्नामेंट अपन को नहीं पढ़ना है. ठीक है, ये 3 ही आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, तो इन तीनों के बारे में बात करेंगे. अब ये फिर अपन बात करते हैं सबसे पहले नॉकआउट के बारे में. ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है, चलो अपन नेक्स्ट पेज पे ही बात करते हैं. जिसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोला जाता है. ठीक है, क्या होता है कि इस टूर्नामेंट के अंदर कोई टीमें जब आई हैं, ठीक है, 8, 10, 12 जितनी भी टूर्नामेंट में टीमें आई है आपकी, या कितने भी प्लेयर्स आए हैं, तो पहले ही मैच में अगर वो हार जाते हैं तो वो नॉकआउट यानी एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी उनको दूसरा चांस नहीं मिलता, दूसरा मौका नहीं मिलता टूर्नामेंट में आगे जाने का, यानी पहले ही मैच में बाहर हो गए. ठीक है, तो वो कहलाता है आपको नॉकआउट टूर्नामेंट. जैसा कि आपके इसके अंदर बताया गया है, अ टूर्नामेंट वेयर अ टीम वंस डिफीटेड, ठीक है, ऑटोमेटिकली गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट. जैसा कि हमने बात करी अभी कि वो पहले ही मैच में अगर बाहर हार जाते हैं तो वो बाहर हो जाएंगे. ठीक है, एंड ओनली विनिंग टीम कंटिन्यूज द टूर्नामेंट. ठीक है, द डिफीटेड टीम नॉट गिवन अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी. ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे. ये काम की चीज मतलब आपको समझने के लिए है, ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, पूछ ले तो चलो ठीक है, आपको पता है क्या चीज है, लेकिन उसके अलावा जो प्रोसीजर है, आप टूर्नामेंट आप किस तरह से करा रहे हैं, फिक्सर ड्रॉ किस तरह से किया जाता है, वो आपका शुरू होता है यहाँ से. 5 नंबर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से ही करना है, ये सब चीजें मेंशन करनी है, क्या क्या चीजें हैं. देखो आप अपन इमेजिन करके चलते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपके 13 टीम्स आएंगी. कितनी आई? 13. ठीक है, जो कि क्या है आपका ओड नंबर. इसमें ओड इवन के लिए थोड़ा सा अलग अलग चीज है. शुरुआत में चलते हैं 13 टीम्स के ऊपर. तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से. टोटल नंबर ऑफ टीम्स क्या है आपकी? एन. ठीक है, अपन ने ली, ठीक है, 13 ले ली. उसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ मैचेस. टोटल नंबर ऑफ मैचेस आपका आया, उसको फॉर्मूला होता है n-1, जो कि n क्या है आपका? टोटल नंबर ऑफ टीम्स. तो उसमें से माइनस करना, जैसे 13 में से माइनस किया 1 तो इजिकल टू 12. 13 अगर टीमें हैं तो आपका कितने मैच होने हैं? 12. 14, 15, 16 जितनी भी आपकी टीमें हुई, अगर नंबर ऑफ मैचेस काउंट करने के लिए क्या होगा? n-1 किसके अंदर? नॉकआउट फिक्सचर के अंदर. ठीक है, इसका फॉर्मूला
राउंड रोबिन में या लीग टूर्नामेंट में अलग होगा, तो वो सब चीज़ें हैं। इसके बाद आता है आपका नंबर ऑफ मैचेस इन अपर हाफ। अपर हाफ लोअर हाफ क्या चीज़ है, जब अपन फिक्सर ड्रॉ करेंगे तो एक बीच में डिवाइड करेंगे, अपर हाफ लोअर हाफ बनाएंगे, तो उसके लिए है उसमें कितनी टीमें रखेंगे, नीचे कितनी टीमें रखनी है, वो सब चीज़ें हैं। तो ऑड नंबर है अगर, तो वैसी बात है आपको अपर हाफ में क्या होगा, n+1/2। क्या है, n+1/2। तो n कितना है आपका 13 + 1/2 = कितना हो गया 7। तो आप जो डिवाइड करेंगे तो 7 टीम आपकी ऊपर रहेगी। वैसे ही लोअर हाफ का क्या फॉर्मूला है आपका, n-1/2। n-1/2 तो 13 - 1/2 = कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 13 - 1/2 = 6 हो गया। आप तो लोअर हाफ में कितनी टीमें हो गई 6। ये सब चीजें आपको मेंशन करनी होंगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका व्हेन द नंबर ऑफ टीम इज इन इवन। अगर इवन फॉर्म में है तो आपके लोअर हाफ और अपर हाफ किस तरह से निकालोगे, n/2। और वैसी बात है अगर 12 टीम है तो 6 ऊपर 6 नीचे, n/2 हो गया। तो वो सब चीजें हैं। अगर ओड में है तो आपका थोड़ा सा n+1/2 n-1/2 हो जाता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं, 4 पॉइंट हो गए। फिर आपका आता है बाई। क्या आता है, एक वर्ड आपका टर्म यूज हो रही है बाय। ये बाय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके बाद एक और आएगा आपको सीडिंग और स्पेशल सीडिंग, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बाय के बारे में समझते हैं। बाय एक टर्म क्या यूज होती है आपकी, कि आप 13 टीम अगर आपकी आई हैं, कितनी भी टीम अगर आपकी आई हैं, तो उनमें से कुछ टीमों को बाय दी जाती है। किनको कब दी जाएगी, जैसे अगर जो टीमें 2 की पावर की फॉर्म में नहीं है, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2, 4, 8, 16, 32 या 64 आगे अगर बात करें अगर अपन, तो इस फॉर्म में अगर नहीं है टीमें, तो आप उसके जस्ट ऊपर जो 2 की पावर 4 जो 2 की पावर आ रही है उसमें से आपको माइनस करनी पड़ेगी। जैसे 13 टीम हमने जो एग्जाम्पल लिया था, उसमें से आप माइनस करोगे 16 में से, किसमें से माइनस करोगे 16 में से माइनस करोगे 13 को, तो 3 बाय आपकी इस टूर्नामेंट में टीमों को दी जाएगी। क्यों दी जा रही है वो बात करते हैं। कि वो तो बात करिए अपन ने कि वे 2 की पावर के फॉर्म में नहीं है तो आपको बाय दी जा रही है। तो वो उनका क्या रोल है कि जिन टीमों को बाय दी गई है वो फर्स्ट राउंड में मैच नहीं खेलती है, वो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में चली जाती है। ठीक है, यानी क्या हुआ, उनको एक कह लो कि आप उनको एक अपॉर्चुनिटी है कि वो पहले ही राउंड में बाहर नहीं हो रही टीम। ठीक है, तो किन को दी जाएगी, या तो अगर वो प्रीवियस ईयर की विनिंग टीम हो, उसको अपन इस तरह से अरेंज करते हैं। ठीक है, उसका पूरा मेथड होता है कि अपन उठा के किसी को भी बाय नहीं दे सकते। आपने जिस फॉर्म में टीम अरेंज करी है उसके बाद आपको उस मेथड के अनुसार आपको बाय देनी है, जो मेथड अपन इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ये बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ बाय किस तरह से निकालनी है, कितनी टीमों को बाय जाएगी वो किस तरह से निकालना होता है। जितनी भी टीम आपकी टूर्नामेंट में आई है, जितने भी प्लेयर्स आपको आए हैं अगर, तो उसके जस्ट ऊपर आपके जो नंबर हैं, अगर ये हुआ 13 टीम आई है अगर, ठीक है, तो 13 टीम में 16 में से माइनस करना है। अगर आपकी 7 टीम आई है तो आपको 8 में से माइनस करना है, तो कितनी एक बाई जाएगी, 7 टीम आई। तो इस तरह से अगर आपकी 17 टीम आई है, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है आपके 1 नंबर में एमसीक्यूज में आता है कि 17 टीम आपकी टूर्नामेंट में आई हैं तो कितनी बाई दी जाएगी। तो ऐसा नहीं आप 16 में से माइनस कर देंगे, नहीं, 16 में से माइनस बिल्कुल नहीं करना है। 17 के जस्ट ऊपर क्या है 32 में से माइनस करेंगे 17 तो क्या आएगा 15। ये आपके 1 नंबर में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये याद रखना है, पहले राउंड में 15 टीमें मैच नहीं खेलेगी। ठीक है, यानी देखा जाए तो सिर्फ एक ही मैच होगा किसी 1-2 टीम के बीच में। तो वो चीज है, आपको फिक्सर बनाने का भी बोल सकता है 17 टीम का, लेकिन अपन 13 का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो पहले इसकी बात करते हैं। तो ये हो गया आपका 3 बाई आपको दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर ऑफ बाय इन अपर हाफ, तो अपर हाफ में कितनी बाई जाएगी, लोअर हाफ में कितनी जाएगी, इसका भी फॉर्मूला है NB - 1/2। NB क्या होगा, नंबर ऑफ बाय कितनी है 3 - 1/2 ये हो गया 1। तो अपर हाफ में कितनी बाई जाएगी 1। फिर आता है आपका नंबर ऑफ बाय इन लोअर हाफ, NB + 1/2 = ये हो गया तो 2 बाई, कितनी जाएगी 2 बाइज आपको नीचे लोअर हाफ में देनी जाएगी। फिर आपका आता है नंबर ऑफ राउंड कैसे काउंट करते हैं कि अपन ने जो बाई दी है, ठीक है, हमने जो बाई दी है जस्ट जिसके ऊपर जो नंबर था उसमें से जिसमें से हमको माइनस किया है, जैसे कि इसमें से माइनस किया अपन ने 16 में से, तो 16 किसकी पावर है 2 की, तो 2 की पावर 4 है। 16 क्या है 2 की पावर 4। ठीक है, तो ये 4 जो है आपके इतने ही राउंड होने हैं। अगर आप 32 में से माइनस करते तो 2 की पावर 5 था ये, तो आपके इतने ही राउंड होने थे। ठीक है, जिसमें से भी अपन माइनस कर रहे हैं उतने ही आपके राउंड होने। ठीक है, अगर 8 में से माइनस कर रहे हैं, अगर अपन 7 टीमें आई हैं 8 में से माइनस कर रहे हैं तो 2 की पावर 3, तो आपके 3 ही राउंड होने हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ राउंड कितने हो गए अपने पास 4, जो कि कितना है 16। ठीक है,
ये हो गया। इसके बाद अपना आता है मेथड ऑफ बाइज देने का। क्या मेथड है आपका, किस तरह से बाय देंगे अपन, इसे उठा के किसी को भी बाय नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपका फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, द फर्स्ट बाय इज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ कैसे, ये आपने 1 2 3 4 से टीम आई, आपने इसको डिवाइड किया, तो लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ क्या है ये, तो ये हो गया आपका B1। इस तरह से आपको काउंट कर, इस तरह से लिखना है B1। आगे ड्रॉ करेंगे, फिक्सर सब समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है, इतना लोड नहीं लेना। फिर आता है आपका सेकंड बाय किस तरह से देनी है, इज गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, ये B2। क्या हो गया, फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। अपर हाफ की फर्स्ट टीम कौन सी होगी, जो 1 नंबर पे है, ठीक है। फिर आता है तो थर्ड बाय इज गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। लोअर हाफ की फर्स्ट टीम कौन सी हो गई, ये, ठीक है। इस तरह से आपको B3 लिखना है। फोर्थ आपकी बाय कहां जाएगी, द लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ, ये होगी आपकी B4, ठीक है। ये ऑर्डर रहेगा आपका, सबसे पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर इस तरह से, ये आपको ऑर्डर याद रखना है बाइज देने का, ठीक है। उसके बाद आता है द नेक्स्ट बाय और बाइज विल बी गिवन इन द सेम ऑर्डर एज द डिस्क्राइब्ड अबव। इसी ऑर्डर में पूरी बाई जाएगी आपकी। तो अपन ने तो 3-4 की बात करी है, इसमें आपको 15-15 बाई भी देनी पड़ जाएगी अगर 17 टीम हो गई, ठीक है। अगर आपकी 18-19 भी जितनी भी टीम आई, अगर आपकी इसके बारे में पूछा गया आपसे, तो उसमें आपको बाई ज्यादा देनी पड़ जाएगी। तो सेम ऑर्डर में आपका चलता रहेगा, कंटिन्यू कंटिन्यू इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको बाई देनी है। इसके बाद आता है अपन फिक्सर ड्रॉ करते हैं अब, कि टीम आपकी आई है, आप किस तरह से मैचेस करवाएंगे, ठीक है। बाईस अपन ने देख ली कितनी बाई देनी है, अपन 13 की बात करेंगे, 13 टीम्स की बात करेंगे। सबसे पहले अपन लिखते हैं 1 2, इस तरह से आपको पूरा लिखना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। फिक्सर आपको पहले तो आपको पहले की चीजें पूरी मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा इस तरह से, आपको जो मेंशन करना है फिक्सर ड्रॉ करेंगे 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। अपर हाफ में कितनी आपको डिवाइड करना है कि 7 टीमें थी, इस तरह से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। ये याद रखना है, डिवाइड करना है। यहाँ आप लिख सकते हैं अपर हाफ, यहाँ हमने लिख दिया लोअर हाफ, ठीक है। फिर आपका आता है बाय कितनों को देनी है। तो क्या बात हुई थी बाय में, कि 3 बाय जाएगी 16 - 13, ठीक है। सबसे पहली बाय आपको जाएगी लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, किसको गई, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। फिर आपकी गई फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ B2, ठीक है, इसको चली गई। थर्ड बाय आपकी जाएगी जब फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ B3। 3 ही बाय देनी थी आपको, ठीक है। 4 देनी होती तो यहाँ चौथी बाय आ गई। फिर 5वीं अगर देनी होती, 5वीं बाय यहाँ पर, 6 नंबर की बाय यहाँ पर, 7 की बाय यहाँ पर, 8 की बाय ना, इस तरह से आपको पूरा ऑर्डर मेंटेन करके चलना है, ठीक है। अब अपन कराते हैं मैचेस। तो इन 22 टीमों का क्या सीन है, पहले राउंड में ये मैच नहीं खेलेगी, तो आप मैच कराएंगे 2 का 3, तो अपन मैच कराएंगे, देखो मैच कराएंगे 2 का 3 से, हाँ, तो हम मैच कराएंगे 2 का 3 से, ठीक है। 2 का 3 से मैच कराया, यहाँ लिख दिया वर्सेस। 4 का 5 से, यहाँ लिख दिया वर्सेस। 6 का 7 से, यहाँ पे लिख दिया वर्सेस। इनका आपस में मैच हो रहा है, ठीक है। फिर आपका आता है 9 का 10 से, 11 का 12 से, ठीक है। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। ये आपका हो गया पहला राउंड, यहाँ लिखना है राउंड 1, ठीक है। यहाँ क्या लिखा, राउंड 1। तो आपके ये मैचेस हो गए। तो राउंड 1 में कितने मैच हो गए आपके, 1 2 3 4 5, ठीक है। वो पूछ सकता है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉकआउट 13 टीमों के नॉकआउट फिक्सर में पहले राउंड में कितने मैच होंगे, या थर्ड राउंड में कितने मैच होंगे। आपको ये याद होनी चाहिए, आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका राउंड 2, ठीक है। इसमें आपकी बाय वाली टीम जरूर खेलेगी, ठीक है, ठीक है। इस बाय वाली टीम का मैच करा दो, इनमें से जो भी विनर रहा, जैसे 2 और 3 में से आपने विनर कर दिया समझो 2 का, ठीक है, तो हो गया वर्सेस 1, ठीक है। 1 का मैच किससे हो गया, 2 से, ठीक है। इनमें से आप किसी भी एक को विनर करना है आपको, जैसे 4 और 5 में से आपने किया 5 को विनर, इसका मैच आपने करवाया 6 और 7 में से 6 से करवा दिया, ठीक है। फिर आपका आता है ये 8 नंबर की टीम जिसको बाय दी गई थी, ये हो गया 8 का मैच हो गया किससे, 9 10 में किसी को विनर करा दो, 10 आपके हाथ में है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे आते हैं अपन, इन दोनों में का मैच कराएंगे, 11 विनर रही, इसका मैच अपन ने कराया 13 से, ठीक है। सेकंड राउंड में कितने मैच हुए, 1 2 3 4,
इजी था, ठीक है। फिर अपना आता है राउंड 3। इस तरह से पूरा फिक्सर आपका ड्रॉ होगा, सेम इस तरह से करना है, ठीक है। फिर अपन मैचेस कराते हैं इन दोनों में, जो भी इसका विनर रहा, जैसे इसका हो गया 2, इसका हमने मैच करवाया 5 से, इसका विनर कर दिया अपन ने 5। फिर जैसे आ गया ये, इसका आपने विनर कराया 11, इसका अपन ने करा दिया विनर 8, ये वर्सेस, ठीक है। ये याद रखना है। राउंड 3 आपका क्या लग रहा है कि 1 और 2 आपका हो गया ये सेमीफाइनल, ठीक है, 2 मैच हुए सेमीफाइनल के। फिर आता है अपना राउंड 4, जो कि इतने ही राउंड होने अपने, ठीक है। फिर आता है आपका फाइनल, यह है आपका फाइनल। फाइनल में किसका मैच करा रहे हैं अपन, किसी का भी करा दो। ये आ गया आपका 5 का, ये आ गया आपका वर्सेस, इसमें से किसी को एक को विनर करा है 8, तो नंबर 5 नंबर और 8 नंबर की टीम का फाइनल आपका होने वाला है, ठीक है। इसमें से आप किसको विनर कराएंगे, 5 और 8 दोनों अच्छे नंबर है, ठीक है, लेकिन 8 ज़्यादा अच्छा नंबर है, तो अपन 8 को विनर करा देते हैं। 8 विनर यहाँ लिखना है ऐसे, ठीक है, ये आपको लिखना है। तो राउंड 4 में 1 मैच हुआ, राउंड 3 में 2, राउंड 2 में 4, राउंड 1 में 5, ठीक है। 3 टीमों को बाय दी गई इसके अंदर। ये आपका पूरा फिक्सचर है। इसके अलावा आपको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, ठीक है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया, पूरी टीम दे दी आपको, 13 नंबर की दे दी या 15 16 जितनी भी टीम आपको दी अगर, ठीक है। अगर 16 टीम आई तो अब किसी को बाय देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 2 की पावर के अंदर है। तो ये सब चीजें हैं आपकी, कि बाकी जो अपने चीजें मेंशन करी थी इसके पहले, वो आपको पूरी मेंशन करनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होने 13 टीम्स में, नंबर ऑफ राउंड्स कितने होने, नंबर ऑफ बाइस कितनी जानी है, नंबर ऑफ आपके अपर हाफ में कितनी टीम जाएगी, लोअर हाफ में कितनी टीम जाएगी, अपर हाफ में कितनी बाई जाएगी, लोअर हाफ में कितनी बाई जाएगी, हर एक का फॉर्मूला लिख के आपको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक फिक्सचर बनाना पड़ेगा। ये आपके पूरे 5 नंबर फिर कहीं नहीं कट रहे। ये था आपका नॉकआउट टूर्नामेंट, ये भी ध्यान रखना है। इतना सा था, बहुत वेटेज लेके चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये नॉकआउट टूर्नामेंट। 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है, नहीं तो 4 नंबर का तो कंफर्म बनेगा। 4 या 5 नंबर का लेके चलता है, ठीक है। अगर 1 नंबर का भी आता है तो 2 MCQs आते हैं, फिर आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको पूरा ही 4-5 नंबर का टॉपिक है टोटल। ये आपका था पूरा फिक्सचर नॉकआउट टूर्नामेंट का। नेक्स्ट आपके इसी के अंदर आती है बात, खत्म नहीं हुआ है नॉकआउट टूर्नामेंट, इसके अंदर बात आती है सीडिंग और स्पेशल सीडिंग। सीडिंग और स्पेशल सीडिंग, इसमें से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, या फिर 1 नंबर में पूछ लेगा MCQs में, ठीक है। क्या होता है सीडिंग स्पेशल सीडिंग, तो आप समझ के चलें। देखो सीडिंग स्पेशल सीडिंग क्या चीज है। सीडिंग वो होती है, जैसे बाय हो गया आपका जो पहला राउंड नहीं खेलती, ठीक है। सीडिंग हो गया आपका जो दूसरा राउंड भी नहीं खेलेगी, समझ में आई बात, दूसरा राउंड भी नहीं खेलेगी। स्पेशल सीडिंग वो होती है जो सीधा क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में जाती है। ये इतनी सी बात याद रखनी है बस, ठीक है। जो सीधा क्वार्टर फाइनल या फाइनल में, सेमीफाइनल में जा रही है, फाइनल में तो नहीं जाएगी, या सेमीफाइनल में जाएगी, ठीक है। अब इसका थोड़ा मेथड अलग होता है, आपको क्या बोलते हैं उसको, आपको मैनेज करने का, अरेंज करना है, किसको सीडिंग देनी है, कितने नंबर पे देनी है, किसको स्पेशल सीडिंग देनी है। तो वो चीजें देखो क्या है। आपकी S1 सीडिंग 1 जो जाएगी आपकी अपर हाफ की पहली टीम को जाएगी, अपर हाफ की पहली टीम को जाएगी। ये थोड़ा पूरा बनाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपकी सेकंड जो सीडिंग दोगे आप लोअर हाफ की लास्ट टीम को दोगे, लोअर हाफ की लास्ट, ठीक है। फिर आपका आता है S3, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को दोगे, ठीक है। ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं, LH UH LH LH UP इस टाइप से करके। फिर आपका आता है S4, अपर हाफ की लास्ट टीम को दोगे। ये पूरा मेथड आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर नीचे इस टाइप की चीजें हैं, ये मेथड याद रखना पड़ेगा। अगर आपको मेंशन करता है 5 नंबर के मेजर क्वेश्चन में, जो सेक्शन ई में आपके आने वाला है, अगर उसमें आपको मेंशन करता है कि आपको सीडिंग या स्पेशल सीडिंग देकर आपको पूरा नॉकआउट फिक्सर ड्रॉ करना है, तो आपको ये देनी पड़ेगी। और जो सीडिंग स्पेशल सीडिंग जिसको दी है, वो सीधा आप उसको क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में खिलाएंगे, ठीक है। सेमीफाइनल समझ में आ जाता है अपन को कि भाई हाँ ये 2 ही मैच हो रहे हैं, तो सेमीफाइनल हो गया या क्वार्टर फाइनल हो गया, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। बाकी अगर बोलता है तो, नहीं बोलता है तो जैसे अपन ने किया इस तरह से ही करना है, ज्यादातर उस तरह से होता है। लेकिन अगर आजकल ये सीडिंग स्पेशल सीडिंग उसका फेवरेट टॉपिक हो चुका है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है क्या चीज है। जैसे कि अपन थोड़ा बात कर लेते हैं, उन्होंने क्या लिखा है, सीडिंग इज गिवन टू सम स्पेसिफिक टीम्स और दोज टीम्स विच आर विनर और रनर अप टीम्स ऑफ द लास्ट ईयर्स टूर्नामेंट्स। बिल्कुल जो अच्छी टीमें हैं, जैसे अपने वर्ल्ड कप की बात करें अगर अपन, तो ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, भारत हो गई, इन सबको आप सीडिंग या स्पेशल सीडिंग दे सकते हैं, ताकि वो पहले ही टूर्नामेंट में या पहले ही मैच में बाहर ना हो सके। जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप खेली थी, ठीक है, शुरू के 2 मैच वो हारी, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में उनको या इस टाइप की चीज होती तो पहले मैच में बाहर हो जाती,
भारत भी जीत जाता। ठीक है, तो वो चलो वो वाली बात है कि अच्छी टीमें बाहर ना हो जाए, इस वजह से उनको बाय दी जाती है, इस मैनर में रखा जाता है कि उनको बाय दी जा सके। ठीक है, पता चले बीच में दे दिया, उनको बाय नहीं दे पाया अगर अपन, तो वाली बात है। तो याद याद रखनी है, जो टूर्नामेंट में विनर रही है, रनर अप रही है, अच्छी टीम है, उनको बाय दी जाती है। दीज टीम्स आर प्लेस्ड इन सच अ मैनर, जैसा कि मैंने कहा, दैट दीज टीम्स डू नॉट मीट अनदर स्ट्रॉन्गर टीम इन फर्स्ट राउंड। इस तरह से रखा जाता है कि अच्छी टीमें नहीं टकराए, ताकि वो पहले कोई अच्छी टीम बाहर हो जाएगी तो फिर टूर्नामेंट का मजा नहीं आ पाएगा। वो सब चीजें हैं। स्पेशल सीडिंग क्या है? इन दिस टाइप ऑफ सीडिंग द सीडेड प्लेयर्स या टीम्स आर ब्रॉट स्ट्रेट अवे टू क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल। ठीक है, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका कि सीडिंग और स्पेशल सीडिंग में क्या डिफरेंस है। तो पूरा आपको टेबल बनानी है, यहाँ लिखना है सीडिंग, ठीक है, यहाँ लिखना है स्पेशल सीडिंग, स्पेशल सीडिंग, इस तरह से पूरी टेबल बनाना। ठीक है, यहाँ लिखना कि ये सब चीज लिख देना यहाँ पर कि भाई वो रनर अप टीम उसको टीम को दिया जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट राउंड नहीं खेलता है। स्पेशल सीडिंग होती है जो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में जाती है, वो स्टेप का पूरा 2 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीडिंग और स्पेशल सीडिंग हो गया। नॉकआउट टूर्नामेंट आपका इतना ही था। अपन नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं आपका राउंड रोबिन और लीग टूर्नामेंट। ठीक है, राउंड रोबिन लीग टूर्नामेंट क्या हो गया? इसमें सभी टीमें आपस में मैचेस खेलती हैं, उनको पॉइंट्स के आधार पर आप आगे वो जाते हैं, उनको जो टीम आगे बढ़ती है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है साइक्लिक मेथड। ठीक है, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है नंबर ऑफ मैचेस निकालने का। नॉकआउट में हमने क्या देखा था? n-1, लेकिन यहाँ पर क्या है? n-1/2, जो कि ये रहा। ये सेम है आपका, अगर आपके ऑड नंबर टीम आती है या फिर इवन नंबर टीम आती है तो भी सेम है। टीम्स को आप कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, राउंड जो है आपका, ऑड नंबर अगर टीम आई आपकी तो आपके राउंड जितनी टीम आई आपके उतने ही राउंड होने हैं। इवन नंबर टीम आई अगर, तो जितनी टीम है उनमें से 1 माइनस करके आप राउंड निकालते हैं। ठीक है, तो किस तरह से अपन सीधा करते हुए चलते हैं, हम किस तरह से आप मैचेस करवाने हैं साइक्लिक मेथड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ऑड नंबर की बात करें या फिर इवन की बात करें। सबसे पहले अपन इवन को देखते चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपन को बाय नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इवन देखते हैं, इसमें बाय नहीं देनी पड़ेगी। इवन अपन लेते हैं 16। ठीक है, तो एन आपका क्या होगा? 6। तो आपको ये याद रखना है कि यार नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालेंगे? n-1/2। ठीक है, कितना हो गया? 6 -1/2 इजिकल टू कितना हो गया? 6। ये तो 13/2 आपका हो जाएगा। 15 मैच आपके होने, 15 मैच आपके होने। राउंड कितने होंगे आपके? राउंड n-1, तो क्या हो गया? 6 -1, 5 राउंड आपके इसमें होने हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। अब अपन करते हैं किस तरह से आपके मैचेस होने। देखो क्या चीज है, आपने करा ये 1 नंबर टीम, 2, 3, समझते चलना। फिर यहां लिखेंगे 4, 5, 6। क्या हुआ? इस तरह से आया, इस तरह से आया, इधर गए, इधर खत्म किया। ठीक है, ये आपका मेथड चलेगा पूरा। लेकिन ये जो 1 नंबर की जो टीम है, ये 1 नंबर की टीम है, ये आपकी फिक्स रहेगी। ये हो गया आपका राउंड 1। ये आपके हो रहे हैं आपस में मैचेस। क्या हुआ? पहले राउंड में पहला मैच किसका हुआ? पहली टीम का 6 नंबर की टीम से हो गया आपका मैच। दूसरी टीम का 5 नंबर की टीम से, तीसरा चौथे नंबर की टीम से। ठीक है, ये आपका फिर आता है, ये 1 नंबर आपका फिक्स रहेगा। यहाँ पर ये 2 चला जाएगा नीचे, 3 चला जाएगा इधर, 4 चला जाएगा उधर, 5। इस तरह से पूरा मेथड पूरा साइकिल की तरह चलेगा। जैसे 6 आपका इधर आ जाएगा नीचे 2 की जगह, ये आ गया आपका 6। 2 चला जाएगा नीचे, 3 चला जाएगा इधर, 4 चला जाएगा इधर, 5 चला जाएगा इधर। ठीक है, समझ आई बात? ये हो गया इनका मैचेस। इसको इस तरह से जरूर करना है। ये आ गया आपका राउंड 2, ये हो गया आपका राउंड 2। ठीक है, फिर अपन देखें राउंड 3। कितने राउंड होने अपने? टोटल 5। कितने राउंड होने? 5। तो ये मैनर चलेगा आपका पूरा। एक आपका फिक्स है, 5 इधर, 6 इधर, इस तरह से पूरा हो जाएगा। 5 आ गया नीचे, 6 आ गया इधर, 2 आ गया इधर, 3 और ये 4। ये हो गया आपके आपस में मैचेस। ये आपका साइक्लिक मेथड है। कुछ नहीं करना, ये मेथड पूरा
पैटर्न याद रखना है, ये आपस में आप मैचेस करवा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही राउंड 4 में चलते हैं, पूरा खत्म करते हैं इसको, ठीक है। 4 आ गया इधर, 5 आ गया इधर, 6 2 3, ठीक है, इजी सा है। राउंड 5 में आते हैं, एक आपका फिक्स है, ठीक है, 3 आ जाएगा नीचे, 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर, 2 इधर। जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छा होता चला जाएगा। ये तो बिल्कुल फ्री के नंबर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर करने का, ठीक है। अपन को थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं सोचना पड़ रहा है कि याद रखना पड़ रहा है, मेथड पता है इस तरह से करना है, आराम से पेज भी बढ़ते हैं आपके, ठीक है। अगर आपके अच्छा राउंड 5 ही होने थे, अपन ने 6 गलत लिख लिया, ठीक है, कोई मतलब नहीं इसका। तो ये आपके राउंड 5 हो गए पूरे, इतने ही आपको मैचेस करवाने। कितने मैचेस हो गए राउंड 5 में? हर राउंड में आपके 3 मैचेस हो रहे हैं, तो कितना हो गया आपका टोटल? 15 मैचेस। 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15। ये आपके मैचेस हो गए, ठीक है। ये आपका इवन नंबर में हमने देखा। अब अपन इसको एक बार ओड नंबर में देख लेते हैं कि आपके ओड नंबर में जैसे अपन टीम लेते हैं, कितनी टीम लें बताओ? अपन ले लेते हैं 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका n, ठीक है। n आपका कितना हो गया? 5। तो इसमें हम नंबर ऑफ मैचेस क्या होगा? नंबर ऑफ मैचेस आपका क्या था? n -1/2, 5, ये हो गया आपका। तो 5 तो कितना हो जाएगा? 20। 10 मैच आपके होने हैं इसके अंदर, ठीक है। राउंड कितने होंगे? राउंड आपके होंगे जितने ही आपकी टीम आई है उतने ही राउंड होने हैं आपके, यानी 5 राउंड होने हैं। शुरू करते हैं फटाफट से। राउंड 1, इसको अपन थोड़ा व्हाइट कलर में कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। राउंड 1, तो आपको जो अपन ने जो फर्स्ट नंबर की जो टीम थी उसकी जगह अपन को बाय, उसकी जगह हम क्या देंगे? बाय, ठीक है। ये बाय आपकी फिक्स रहेगी। फिर अपन शुरू करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, इस तरह से। ये वर्सेस है, ये वर्सेस है। इसका मतलब क्या है? 5 नंबर की टीम पहला राउंड नहीं खेलेगी, यानी 5 नंबर की टीम को बाय मिल चुकी है, वो पहला राउंड नहीं खेलेगी। राउंड 2 आपका आता है, वही बाय आपकी फिक्स है। 5 नंबर की टीम नीचे आ जाएगी, 1 नंबर की इधर, 2 3 4, 4 नंबर की टीम जो है बाय इसको मिल चुकी है, वो मैचेस नहीं खेलेगी सेकेंड राउंड में। बाकी सब सेम चलेगा, अब कुछ समझने का कुछ भी नहीं है, वही मेथड है पूरा। राउंड 3 आपका हो गया, ये मिल गई इसको पहले नंबर पे बाय, 4th नंबर आ गया नीचे, इधर 5 इधर, 1 2 3, ये चीज पूरा सेम पैटर्न चलेगा, ठीक है। राउंड 4 आपका आ जाता है, बाय आपकी फिक्स है, ठीक है। 3 आ गया इधर, 4 इधर, 5 इधर, 1 2, 2 वाला मैच नहीं खेलेगी, ठीक है। इन दोनों का मैच होगा आपस में, इस तरह से बना के चलना है पूरा, ठीक है। उसके बाद आता है राउंड 4, राउंड 5। राउंड 5 में क्या है? बाय, ठीक है। 2 नंबर आ गया नीचे, 3 4 5 1। अब हम देखें कि हर राउंड में 2-2 मैच हुए, 5 राउंड है, 2 मैच हुए, तो आपको कितना हो गया? 10 मैच। 10 मैच कितना अपना जो निकला था इधर, 10 मैच हो रहे, मतलब अपना फिक्सचर सही बना है। तो ये आपका साइक्लिंग मेथड था, बिल्कुल इजी सा है, कुछ भी नहीं है समझने का इतना, ठीक है। अब अपन चलते हैं आपके सेकंड मेथड जो कि है स्टेयरकेस मेथड, ठीक है। स्टेयरकेस मेथड क्या है? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, थोड़ा सा स्टेयर बनती है इसके अंदर, किस तरह से, ये इस तरह से आपकी स्टेयर बनती है, ठीक है। कैसे बनेगी देखो, कुछ भी नहीं है, बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला सेम है बिल्कुल, पूरा साइक्लिक का जो मेथड था, नंबर ऑफ टीम, ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ राउंड, सब कुछ सेम है। अपन सीधा मैचेस करवाते हैं आपस में, ठीक है। थोड़ा सा मैचेस करवाने का फॉर्मूला अलग है, क्या है देखो, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ अच्छा, अपन पहले वाले पे चलते हैं पेज पे। तो क्या है देखो, सबसे पहले आप लेंगे, अपन लेते हैं कितने नंबर की, इवन नंबर की टीम ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं वापस से, ठीक है। 6 ले ली टीम आपकी, नंबर ऑफ मैचेस आपके 15 होने हैं। तो किस तरह से आपको मैनर, किस तरह से अरेंज करना है देखो, क्या है, एक पूरा आपका इस तरह से रहेगा, एक का 2 से, 3 से, एक का 4 से,
एक का 5 से, एक का 6 से। ये टीमें आपने अरेंज करी हैं, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ 2, 2 का 1 से मैच हो चुका है तो यहाँ लिखेंगे 3, 2 का हो गया 4 से, 2 का हो गया 5 से, 2 का हो गया 6 से। ये मैचेस नहीं हो रहे, मैचेस अपन करवाने वाले, ठीक है। ये मैचेस करवाने वाले अभी हो नहीं रहे, अपन ने सिर्फ जमाया है इनको, ठीक है। ये सिर्फ जमाया है अपन ने, वर्सेस लिख देते हैं यहाँ पे। वर्सेस लिखने ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ मैचेस हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपका आता है इस तरह से, 3 का 2 से हो चुका है, 1 से भी हो चुका है। फिर आएगा आपका 4 से, 3 का होगा 5 से, 3 का होगा 6 से। फिर आएगा आपका 4 से, 4 का आपका इस तरह मैच हो चुका है, 2 से भी हो चुका है, 3 से भी हो चुका है। फिर आपका आएगा 5 से, 4 का हो गया 6 से। लास्ट में आया आपका 5, 5 का कराएंगे 6 से। ये बन गई आपकी स्टेयर, ठीक है। लेकिन अब मैचेस किस तरह से करवाने हैं वो थोड़ा इसमें समझने वाली चीज़ है। तो आप मैचेस जब करवाएंगे, कितने राउंड होने आपके इसमें? 5 राउंड होने हैं। इवन नंबर की टीम है, राउंड कितने हो गए? n-1, 6-1 कितने हो गए? 5 राउंड। तो आपको राउंड जब लिखने हैं इस तरह से लिखेंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, ठीक है। इस तरह से टेबल बनाएंगे पूरी, इस तरह। ठीक है, इस तरह से पूरी टेबल बनाएंगे। फिर क्या होता है, देखो आपको लेना है ये आपका डायगोनल है। फर्स्ट राउंड में आपके ये लोग मैच खेलेंगे। ऐसा नहीं कि आप ये राउंड कर दिए, 5 राउंड हो गए, नहीं। पता चले फर्स्ट राउंड में ये टीम मैच खेल रही है, 1 नंबर की टीम खेली जा रही है, ऐसा नहीं होता है। इस तरह से आप डायगोनल काटेंगे बिल्कुल सेंटर वाला। तो पहले राउंड में कौन कौन टीमें मैच खेल रही है? पहली और 6 का मैच हो गया, 2 का 5 से मैच हो गया, 3 का 4 से मैच हो गया। समझ आई बात? तो ये चीज़ आपकी है, ऐसे ही करते चलेंगे तो कैसे अब आगे। फिर आता है ये 1 का 5 से, 2 का 4 से। अब 2 ही मैच है, 2 ही टीम है इसमें कट रही है, लेकिन फिर आप लेंगे यहां से 5 का 6 से। समझ आई बात? इतना सा है। फिर आप चलेंगे ऊपर, 1 का 4 से, 2 का 3 से। फिर आप लोगे 1 मिनट, फिर आप लोगे ये टीम 4 का 6 से, ठीक है। फिर देखो फिर क्या है आपका, 1 का 3 से, ठीक है, 1 का 3 से हो गया। फिर आप लेंगे ये दोनों, 3 का 6 से, 4 का 5 से। फिर आता है आपका 1 का 2 से लिया आपने, फिर आप लोगे ये दोनों, 2 का 6 से, 3 का 5 से। ये आपके राउंड 5 हो गए। हर राउंड में 3-3 मैच हो रहे हैं, तो 15 आपके मैच होने थे, ठीक है। ये आपका स्टेयरकेस मेथड है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं, हाथों हाथ बात कर लेते हैं ओड नंबर पे। ओड नंबर में क्या है, 5 टीम अपन ने ले ली है, ठीक है। तो 5 ही राउंड होने, जितने आपके नंबर ऑफ टीम्स हैं उतने आपके राउंड होने हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं किस तरह से आपको टेबल बनानी है। टेबल तो वो सेम है, ठीक है। आपका मैचेस थोड़ा सा बदल जाएगा। 1 का 2 से हो गया, 3 से, 4 से, 5, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये फिर आका आपका 2 से, 3 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से। फिर आपका आता है इसमें 3 का 4 से, 3 का 5 से, 4 का 5 से। ये आपका हो गया, ठीक है। छोटी टेबल बनी, थोड़ी छोटी आपकी वो बनी है स्टेयर। लेकिन अब मैचेस करवाते हैं अपन राउंड 1। ये याद रखना है किस तरह से होएगा, ठीक है। क्या सीन है देखो। हाँ, तो राउंड 1 में आप मैच कराएंगे अपन को इस तरह से, जो डायगोनल आपका कटता है, मैचेस जो करवाने थे। लेकिन हम इसका नहीं करवाएंगे मैच, इसमें अपन 1 नंबर को बाय दे देंगे, ठीक है। अब 1 नंबर को अगर अपन ने बाय दे दी तो ये 5 अकेले तो मैच खेलेगी नहीं, ठीक है। और पहले राउंड में 1 मैच तो होगा नहीं, तो अपन शुरू करते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। अपन किससे शुरू करेंगे, इसको यहाँ से। क्या है, 2 का मैच हो गया 5 से,
3 का मैच हो गया 4 से, और एक नंबर को क्या मिल गई, बाय। ठीक है, ये आपका हो गया राउंड 1, राउंड 1। ठीक है, एक नंबर को बाय मिल चुकी है, 2 का मैच हो गया, 3 का मैच हो गया, 4 का मैच हो गया, 5 का मैच हो गया, ये याद रखना है। फिर आपका आता है राउंड 2। ठीक है, फिर आप सेम चलेंगे इधर से, 1 का मैच हो गया आपका 5 से, 2 का मैच हो गया आपका 4 से। कौन सी टीम है इसमें, 3 नंबर को क्या मिल गई, बाय। कौन सी टीम बच रही थी, 3 नंबर की टीम, तो उसको मिल गई बाय। बाकी पूरा सेम प्रोसेस है। ठीक है, राउंड 3 आपका आता है, ये 1 का मैच हो गया 4 से, 2 का मैच हो गया 3 से, कौन सी टीम बच रही है, 5, तो 5 क्या मिल गई, बाय। ठीक है, इजी सा है, कुछ खास उसमें समझने का इतना कुछ वो नहीं है, लोड लेने का। ठीक है, फिर आता है आपका राउंड 4। राउंड 4 में लेते हैं अपन, ये टीम 1 का मैच हो गया 3 से। ठीक है, फिर आपका आएगा ये, नहीं ये नहीं आएगा, लास्ट वाली टीम आएगी। ठीक है, 4 का मैच हो गया 5 से, कौन सी टीम बच रही, 2 को मिल गई, बाय। फिर आता है आपका ये राउंड 5। राउंड 5 में आपका पहला मैच हो गया 1 का 2 से। ठीक है, फिर आप लोगे ये 3 का 5 से, कौन सी टीम बच रही, 4 को मिल गई, बाय। ये आपके हो गए पूरे मैचेस। हर राउंड में 2-2 मैच हो रहे हैं। ठीक है, 5 है, 10 आपके मैच होने हैं, जो कि आपने जो इसका जो फॉर्मूला है n-1/2, तो हो गया 10, ओहो थोड़ा गलत लिख दिया, ये हो गया आपका 10 मैच। 10 मैच आपके हो रहे हैं। ये आपका स्टेयरकेस मेथड है, बिल्कुल इजी सा है, समझना जरूरी है थोड़ा सा किस तरह से मैचेस करवाए जा रहे हैं, इवन नंबर में या ओड नंबर में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है टेबुलर मेथड। क्या आता है, टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड आपका नया ऐड हुआ है इसके अंदर, थोड़ा सा इसको समझते चलेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से जरूर है, टॉपिक इंपॉर्टेंट कि क्या चीज़ है। देखो, नंबर ऑफ मैचेस आपका इसमें दिया हुआ है n-1/2, सेम चीज़ है। ठीक है, फिर आपका आता है कॉलम, राउंड, रो निकालने का क्या चीज़ है, देखो क्या फॉर्मूला है, किस तरह से होता है, देखते हुए चलेंगे नीचे। आपको इस तरह से टेबल बनानी है। अगर आपकी इवन नंबर की टीम आती है, अगर आपकी इवन नंबर की टीम आती है तो आपके रो या कॉलम आप कितने बनाएंगे, n+1, 6 टीम आई अगर, ठीक है 6 टीम आई, तो कॉलम कितने बनेंगे आपके, 7। अपन ने 6 का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो उसमें होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कॉलम बन गए, 7 रो हो गई ऐसी की ऐसी। ठीक है, राउंड कितने होंगे, तो आपके होंगे 5 राउंड होंगे, मैचेस बाद में होंगे। ठीक है, इसको अपन लिखते हुए चलते हैं। देखो, इसको अपन लिखेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा अपन को इसमें। अपन ब्लैक ही कर लेते हैं, ब्लैक कलर कर लेते हैं। हाँ, तो आपको क्या लिखना है, ऑड नंबर हो तो अलग फॉर्मूला है, देखते हुए चलेंगे बाद में। सबसे पहले 1 2 3 4 5 क्या चीज़ है, देखो इसमें ABCDEF जो है ना, ये आपके नंबर ऑफ टीम को रिप्रेजेंट कर रही है। 6 टीमें हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टीम इधर लिखनी है, 6 टीम इधर लिखनी है। ठीक है, फिर आपके ये जो नंबर है ये आपके राउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राउंड कितने होने हैं आपके, n-1, तो 6 टीमों में कितने राउंड होने, 5, तो ये 5 आपके राउंड हैं। ठीक है, आपको ये सब लिखते हुए चलना है। फिर आता है आपका ये, फिर इसके नीचे की लाइन आप किस तरह से लिखेंगे, 2 के बाद जो आता है 3 4 5, लास्ट वाली को छोड़ते हैं अभी अपन। ठीक है, फिर आपका 4 के बाद क्या आता है, 5, फिर शुरू करना है 1 से, 1 के बाद क्या आता है, 2। अभी लास्ट जो आपकी लाइन है, लास्ट जो आपकी लाइन है, इसमें आप शुरू में जो लिखेंगे इवन नंबर, ठीक है, फिर आप लिखेंगे ओड नंबर। 5 के अंदर ये जो आपके 5 राउंड है, इसके अंदर जितने इवन नंबर हैं वो लिखने हैं, उसके बाद आपको ओड नंबर लिखने हैं। कैसे, इवन नंबर आपके क्या क्या है इसमें, तो इवन नंबर क्या है, 2 और 4। इवन नंबर क्या क्या है, 2 और 4। ऑड नंबर इसमें क्या क्या है आपके, 1 और 3, तो ये हो गया आपका 1 और 3। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, फिर आपका अब कराते हैं अपन मैचेस किस तरह से करवाने होते हैं आपको। तो जैसे अपन करते हैं इसको, या थोड़ी सी जगह कम है लेकिन फिर भी कर लेते हैं, कोई वो नहीं है। कितने राउंड होने आपके, 5 राउंड होने।
तो आपका हो गया राउंड 1। इसमें आप मैचेस करवाएंगे राउंड 1, यानी राउंड कौन से ही सारे आपके ये सब राउंड है। तो 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 आ रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है, 1 आ रहा है आपका यहाँ पर और यहाँ पर, समझ आई बात। 1 यहाँ आ रहा है, तो आप मैचेस किस तरह से करवाएंगे, देखो मैच किस तरह से करवाएंगे, ए का मैच होगा बी के साथ में, ठीक है, ए का मैच होगा बी के साथ में, सी का मैच होगा आपके ई के साथ में। जहां जहां एक आ रहा है राउंड 1 जहां जहां लिखा हुआ है उनका मैच करवाएंगे। फिर आपका डी का मैच होगा आपका एफ के साथ में, ठीक है, वही आपको यहाँ लिखना है, वही हम लिखते हुए चलेंगे। देखो जैसे राउंड 1 में क्या हो गया, ए का मैच ए वर्सेस बी, ठीक है, फिर आपका हो गया सी वर्सेस ई, ठीक है, फिर आपका आता है डी वर्सेस आपका हो गया एफ। ये आपके पहले राउंड में 3 मैच हो गए, ठीक है। फिर आपका आता है राउंड 2, राउंड 2 कहाँ कहाँ पर है, ए का मैच होगा सी के साथ में, ठीक है, हो गया ए का मैच हो गया आपका सी के साथ में। फिर 2 आपका आ रहा है, ये लास्ट में आ रहा है, तो बी का मैच आपका हो जाएगा एफ के साथ में, ये हो गया आपका बी का मैच हो गया आपका एफ के साथ, ठीक है। फिर आपका आता है 2 कहाँ पर है, ये रहा 2, तो डी का मैच हो गया आपका ई के साथ में, ये डी का मैच हो गया आपका ई के साथ। इस तरह से आपके पूरे 5 राउंड है, ये राउंड 2 हुए हैं। राउंड 3 अपन यहाँ करते हैं, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। फिर अपन करते हैं राउंड 3। 3 कहाँ कहाँ पर आ रहा है आपका, ये याद रखेंगे, ए का मैच हो गया आपका डी के साथ में, ए का मैच हो गया आपका डी के साथ में। 3 और कहाँ पर है, ये रहा 3, बी का मैच हो गया आपका सी के साथ, बी का मैच आप करवाएंगे सी के साथ। फिर 3 आपका आ रहा है बिल्कुल लास्ट में, ये रहा, तो ई का मैच आपका होगा एफ के साथ में, एफ के साथ, समझ आई बात। फिर अपन करते हैं राउंड 4, ये हो गया आपका राउंड 4। राउंड 4 में क्या है, 4 कहाँ कहाँ पर आ रहा है, ये आपका 4 नंबर, ए का मैच होगा आपका ई के साथ में, तो ए का मैच हो गया आपका ई के साथ में, ठीक है। फिर 4 कहाँ आ रहा है आपका, ये रहा, बी का मैच होगा आपका डी के साथ में, बी का मैच हो गया आपका डी के साथ। फिर आगे आपका सी का मैच होगा डी के साथ, ये रहा बिल्कुल, सी का मैच हो गया आपका डी के साथ, ये सब चीज है। फिर राउंड 4 5 कर लेंगे आप, राउंड 5 आपके होने, ठीक है। राउंड 5 में आपका कहाँ आ गया, 5 यहाँ पर है, तो ए का मैच हो गया आपका एफ के साथ, ए का मैच आपका हो गया एफ के साथ, थोड़ा सही से लिख देते हैं, आलस नहीं करने, ठीक है। फिर आ गया आपका ये रहा 5, बी का मैच हो गया आपका ई के साथ, बी का मैच हो गया ई के साथ, ठीक है। फिर आपका 5 कहाँ लिखा हुआ, ये रहा 5, सी का मैच हो गया आपका डी के साथ। ये आपके पूरे मैचेस हो गए। ये आपका टेबुलर मेथड है इवन नंबर में, ठीक है। ऑड नंबर में थोड़ा सा चेंज है, बस क्या चेंज है देखो, हम देखते हुए चलते हैं। ये आपका ऑड नंबर, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। हाँ, ब्लैक कलर में लिख लेते हैं। अब नंबर ऑफ टीम लिखते हैं अपन, ए बी सी डी ई एफ जी। इसमें याद रखना है आपके नंबर ऑफ जो रो और कॉलम थे n+2 होंगे। क्या होंगे, n+2, मतलब और नंबर की टीम है अगर आपके पास में, अपन ने 7 नंबर का, अपन 7 टीमों का अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जितनी टीमें हैं उससे आपको 2 ज़्यादा रो कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो क्या होगा, देखो इसमें रो कॉलम क्यों बनाया अपन ने, लास्ट की जो टीम है, यहाँ टीम नहीं होगी, यहाँ होगी बाय। ऑड नंबर और इवन नंबर में यही चेंज है, ठीक है। अपन ने जो उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ था n+2 लिखा हुआ था, तो आपका लास्ट में हो गया बाय, वही सी अपन को यहाँ लिखनी है A B C D E F G, और आपका हो गया यहाँ पर भी बाय, ठीक है। आपके कितने आपके राउंड होने हैं, तो वो देखो आपका जो फॉर्मूला था, इसको अपन कलर चेंज कर देते हैं, किस कलर में करें, ब्लू में कर देते हैं, चलो ठीक है। ये हो गया आपको, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जितनी आपकी टीम है उतने ही आपके राउंड होने हैं। ये आपके जो नंबर हैं आपके राउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो टीम है आपके ऊपर जो लिखा है ABCD आपकी नंबर ऑफ टीम्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला पर लिखते हैं। 2 के बाद क्या आता है, 3, फिर पूरा 4 5 6 7, उसको लास्ट वाली को बाद में भरेंगे। 4 के बाद आता है 5 6 7, फिर हो गया 1,
6 के बाद आएगा 7, 1 2, 1 के बाद 2 3, 3 के बाद 4। ठीक है, सबसे पहले अपन कौन से नंबर लिखेंगे, इवन नंबर जो कि 7 के अंदर आते हैं। कौन कौन से आते हैं इवन नंबर आपके, 2 4 6 ये आते हैं। ठीक है, फिर आप लिखेंगे ऑड नंबर जो 7 के अंदर आते हैं, 1 3 और कितना आता है 5। 7 अपन लिख चुके हैं ऊपर। ठीक है, तो ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा। अपन कराएंगे मैचेस। नंबर ऑफ आपके राउंड कितने होने हैं, राउंड कितने निकालने हैं आपके, 7 राउंड। तो 7 राउंड आपके होने, वही पूरा फॉर्मूला रहेगा। पहले नंबर के जैसे अपन शुरू करते हैं इसको येलो से शुरू करते हैं अपन। हाँ, तो एक नंबर कहाँ आ रहा है आपका, ये आ रहा, तो ए का होगा बी में, जैसे हो गया आपका राउंड 1, तो ए का मैच आप कराएंगे बी के साथ। फिर एक आपका कहाँ आ रहा है, इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में ये रहा, तो आपका होगा सी का मैच होगा आपका जी के साथ, सी का मैच होगा आपका जी के साथ में। फिर आपका एक कहाँ आ रहा है, ये आपका एक, तो डी का मैच आपका हो जाएगा एफ के साथ, तो डी का मैच आपका हो गया एफ के साथ। ठीक है, फिर आपका एक कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे, तो ई को मिल जाएगी बाय। क्या हुआ इसके अंदर, ई को मिल गई बाय, यानी ये टीम मैच नहीं खेलेगी पहले राउंड के अंदर। ठीक है, ये सीन रखना है आपको। उसके बाद आपका आता है सेकेंड राउंड, जैसे राउंड 2 हो गया, अपन यहाँ शुरू करते हैं राउंड 2। यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, आपको पूरी टेबल बनानी है इस तरह से, उसके नीचे पूरे राउंड 1 राउंड 2 इस तरह से पूरे 7 राउंड करने। ठीक है, फिर अपन करते हैं राउंड 2। तो 2 कहाँ का आ रहा है, ये 2 आ गया, तो ए का मैच किसके साथ करवा रहे हैं अपन, सी के साथ। ठीक है, फिर 2 कहाँ है इसमें, इस लाइन में ये रहा, तो किसको बाई मिल गई आपको, बी टीम को बाई मिल चुकी है, बी को मिल गई बाय। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आपका आता है 2 कहाँ पर है, इस लाइन में 2 नहीं है कहीं, इस लाइन में ये रहा, तो डी का मैच आपका होगा जी के साथ, डी का मैच आपका हो गया जी के साथ। फिर आपका 2 आता है यहाँ पर। ठीक है, ई का मैच होएगा आपसे एफ के साथ में, ई का मैच हम कराएंगे एफ से। ठीक है, फिर आपका 2 कहाँ आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। इस तरह से करना है, हर राउंड में आपको 1 को बाई मिलेगी और 3 मैच होने हैं। तो आपके कितने राउंड है आपके 7, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 21 आपके मैचेस इसके अंदर होने हैं, जो कि इसका क्या फॉर्मूला है, n-1/2। तो आपका 7 -1 कितना हो गया आपका, ये आपका 42/2 = 21 आपके मैचेस होने हैं। कैसे हो रहे हैं, हर राउंड में आपके 3 मैच हो रहे हैं, 1 को बाई मिल रही है, यानी 7 राउंड में 3 मैच हो रहे हैं, तो 21 आपके मैचेस होने हैं, बिल्कुल इजीली होने हैं। सही मैचेस करवाएंगे, पूरा नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, वो आप खुद भी कर सकते हो, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, खुद को टेबल बना के देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब आपके क्या है, आपके टेबुलर मेथड था आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ये नया ऐड हुआ है तो इसमें क्वेश्चन जरूर बनाएगा वो। ठीक है, फिर अपन देखते हैं आपका जो लास्ट था आपका, इसको इजीली समझते चलते हैं। इसको बारे में थोड़ा सा डिस्कशन नहीं करेंगे अपन कि क्या चीज़, मतलब डिस्कशन करेंगे, सिर्फ उसके बारे में सिर्फ डिस्कशन करेंगे अपन, वो नहीं देखेंगे कि भाई ये किस तरह से आपको ड्रॉ कर रहे हैं, क्या हो रहा है। थर्ड नंबर का आपका था कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, जिसमें आप नॉकआउट और राउंड रोबिन को मिक्स करते हैं। तो आपका जो कॉम्बिनेशन जो टूर्नामेंट है, ये क्या होता है, इसके अंदर भी आपके डिवाइड होते हैं। आप एक राउंड आपको नॉकआउट से करवाना है, एक राउंड आपको राउंड रोबिन से कराना है। कैसे होता है, देखो आपकी जितनी भी टीम आई, ठीक है, आपकी जितनी भी टीम्स आई हैं, तो आप उनको ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया, जैसे आप अपन देखते हैं ना, अपन वर्ल्ड कप वगैरह में देखते हैं, T20 वर्ल्ड कप में हुआ था, पहले ग्रुप के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इस टाइप की चीज़ हो जाती है। या फिर आप दूसरे ग्रुप में देखें अगर अपन, तो अलग टीमें इसमें ऐड करते हैं। तो उसके अंदर अगर क्या इसके पार्ट्स हैं, क्या क्या होता है, देखो जैसे हो गया आपका नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम लीग। इसका क्या मतलब है, आपने जो डिवाइड करी, जैसे आपकी 8 टीमें आई थी, सपोज जैसे 8 टीमें आई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 टीमें आई, आपने 4 को डिवाइड कर दिया, 2 ग्रुप बन गए आपके। ठीक है, 2 ग्रुप बन गए, तो आप जो कम से जो पहले लिखा हुआ है नॉकआउट, तो आप पहले नॉकआउट से मैचेस करवाएंगे।
ठीक है, उसमें जो बाहर हुआ जो हुआ उसके बाद उनके मैचेस आप करवाएंगे लीग मेथड से। लीग में आप कुछ भी ले सकते हैं, साइक्लिक मेथड ले लिया आपने, अपने स्टेयरकेस मेथड ले लिया, आपकी मर्जी पड़े जो लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पहला आप जो राउंड करवाएंगे वो आप करवाएंगे लीग से, नॉकआउट टूर्नामेंट से। कैसे करवा दें, 4 टीमों का नॉकआउट कैसे करवाओगे आप, ठीक है, बाय देने की जरूरत नहीं है, आपस में मैचेस करवाए, एक का इससे होगा, जो टीम हारी वो बाहर, ठीक है। नंबर 2 जीत गई सपोज, इसमें नंबर 4 जीत गई, इसमें नंबर 5 जीत गई, इसमें नंबर 8 जीत गई। अब ये जो 4 टीमें हैं, अभी जो 4 टीमें हैं इसका आप मैचेस करवाओगे लीग टूर्नामेंट से। लीग में आप साइक्लिक मेथड से ले लो, ठीक है। 4 आपने टीमें लिखी, 1 2 3 4 पूरी इस तरह से सबके आपस में मैचेस करवाए, फिर आप वो निकालोगे कि कौन सी टीम आगे जाएगी। तो ये आपका होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। सिर्फ यही नहीं होता, नॉकआउट कम लीग नहीं होता, नॉकआउट कम जैसे आपका हो गया लीग कम नॉकआउट भी होता है, लीग कम नॉकआउट भी हो जाता है। अपन ये नॉकआउट लीग तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन पहले कौन सा करवाना है, जैसे कम के पहले जो लिखा हुआ है लीग, तो फर्स्ट राउंड जो आप कराओगे इसमें इन 8 की 8 टीमों का लीग मेथड से करवाओगे। स्टेयरकेस से ले लो, साइक्लिक से ले लो, टेबुलर से ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर आप उसका कराओगे जो टीम जीती, ठीक है, उनका कराओगे नॉकआउट, यानी जो जीतते ही जो टीम आगे गई वो मैच, एक मैच हारते ही बाहर जाएगी। नॉकआउट वाले मैच हो गया आपके, जैसे हो गया आपके सेमीफाइनल, फाइनल, ठीक है, जो टीम हारते ही बाहर जा रही है वो होता है आपके नॉकआउट। तो ये ज़्यादा अच्छा मेथड होता है, पहले आप लीग से करवाओ, ठीक है, जिसका अच्छे ज़्यादा पॉइंट है वो आगे जाएगा, ठीक है। फिर उनका मैच में नॉकआउट होगा, एलिमिनेशन टूर्नामेंट होंगे, जो हारते बाहर चली जाएगी, ठीक है। इस टाइप से होता है लीग कम लीग, लीग कम टूर्नामेंट, इस टाइप से आपके मेथड होते हैं पूरे। ये आपका कॉम्बिनेशन है, ज़्यादा नहीं पूछता है इसके बारे में, लेकिन आपका नॉकआउट और राउंड रोबिन आपको अच्छे से याद करके जाना है, समझ के जाना है। कॉम्बिनेशन अगर आ जाता है तो आपको ये याद रखना है कि जो कम से पहले लिखा हुआ है वो लीग या टू नॉकआउट, उससे आप मैचेस करवाएंगे फर्स्ट राउंड, उसके बाद आप जो भी लिखा हुआ है उससे करवाएंगे, ठीक है। इनके पूरे टाइप्स होते हैं, ये आपके थे पूरे फिक्सचर। इस तरह से आपको पूरा पढ़ना है, 3 आपके टॉपिक दिए हुए हैं, 3 आपको याद रखने, नॉकआउट, राउंड रोबिन और कॉम्बिनेशन। चैलेंज आपके सिलेबस में नहीं है तो इतने से याद रखेंगे। फिर अपन अब इसके आगे अपन क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, कि आपके जो फर्स्ट पार्ट हमने जो पढ़ा था मैनेजमेंट का थ्योरेटिकल जो था, उसके अलावा जो फिक्सचर है कैसे आपके एमसीक्यू इस टाइप से बनते हैं वो अपन थोड़ा सोल्व करके चलते हैं। चलो तो हम समझते हुए चलते हैं कि आपके किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, हाउ मेनी बाइज विल बी प्लेस्ड इन अ टूर्नामेंट इफ 25 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग एज पर नॉकआउट सिस्टम। ये याद रखना है, नॉकआउट सिस्टम में आपको बाइज काउंट करनी है 25 टीम्स की। तो बाइज कैसे काउंट करनी है, हमने बात करी थी कि इसके जस्ट ऊपर जो आपका 2 की पावर आपकी आ रही है, जैसे 2 4 8 16 32, तो 25 के ऊपर जस्ट क्या आएगा 32 माइनस 25 कितना होगा आपका 7, 1 4 13 7, तो आपका आंसर हो गया 7। इतना इजी सा क्वेश्चन है। अपन सोचते हैं क्या कैसे बाय निकालते हैं, कुछ भी नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी बाइज, फिर बाइज वाला क्वेश्चन है, विल बी प्लेस इन अ टूर्नामेंट 17। मैंने कहा था 17 आपको काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो 17 क्या होगा आपका, 16 में से माइनस बिल्कुल नहीं करना है, इसके जस्ट ऊपर क्या आता है 32 में से माइनस करेंगे 17, कितना आएगा आपका 15, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट इफ द नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इज 20, ठीक है भाई 20 आ गई, तो देन हाउ मेनी राउंड्स ऑफ मैचेस विल बी देयर, कितने राउंड होने हैं। 20 अगर आपकी टीम आई है तो किस में से आप माइनस करेंगे 22 निकालने के लिए 32 में से, ठीक है। 32 आपका क्या है 2 की पावर 5, क्या है 32 की पावर 5, कितने राउंड होने 5 का लिख रहा है यहाँ पे, पहले नंबर पे 5 लिख रहा है, तो आपका आंसर हो गया 5। बिल्कुल इसी सा है। व्हाट इज बाय, बिल्कुल सही चीज है, मैंने आपसे कहा था थ्योरेटिकल आप क्वेश्चन अगर आता है आपका, इट इज अ मेथड ऑफ ड्राइंग फिक्सचर। पॉइंट सिस्टम ऑफ टीम गेम्स, बिल्कुल नहीं। एडवांटेज गिवन टू अ टीम नॉट टू प्ले इन द इनिशियल राउंड, ये थोड़ा सही लग रहा है। प्लेसिंग ऑफ टीम्स अकॉर्डिंग टू प्रीवियस परफॉर्मेंस, नहीं, ये इसका आंसर होगा सी। एडवांटेज आप दे रहे हैं किसी टीम को जो कि बाय होता है आपको, ठीक है, आप पहला राउंड नहीं खेलेंगे, जो कि इसमें कहा गया है टीम नॉट टू प्ले इन द इनिशियल राउंड, तो ये आपका हो गया बाय। इस टाइप के आपके एमसीक्यूज बन रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी से हैं ये, आपके पूरे आपके प्रीवियस पेपर्स या आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपने लिए हैं, ठीक है। अपन देखते हैं फिर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट।
हाँ, पार्ट 1 में अपन ने बात करी थी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के फंक्शंस की, जो कि क्या क्या थे, ये अपन ने देखा था पोस्ट को, पी से हो गया आपका प्लानिंग, ठीक है, ओ से हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग, एस से हो गया आपका स्टाफिंग, फिर हो गया आपका डायरेक्टिंग, फिर हो गया आपका कंट्रोलिंग, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, प्लानिंग आपका है, डायरेक्टिंग आपका है, ऑर्गेनाइजिंग आपका है, ऑफिशिएटिंग आपका नहीं है, आपका यही आंसर होगा जो पूछा गया है। इस नोट द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपको याद हो इजीली आप कर सकते हैं। तो क्या आएगा फिर आपका, देयर आर बेसिक फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, कितने फंक्शन है, 1 2 3 4 5, ये 5 इजी सा है, ठीक है। ये मैनेजमेंट आपके फंक्शन के पूरे क्वेश्चन हो गए, दोनों टाइप के, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फंक्शन के एमसीक्यूज। फिर आपका आता है कमिटी के ऊपर, विच स्पोर्ट्स कंपटीशन इज ऑर्गेनाइज विद इन द स्कूल। अच्छा, इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल की बात हो रही है, तो विद इन द स्कूल यानी दीवार के अंदर, यानी आप मान के चलें स्कूल के अंदर जो टूर्नामेंट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामुरल, ठीक है। तो आपका क्या होगा, इंटर स्कूल नहीं है बिल्कुल, एक्स्ट्रामुरल बिल्कुल नहीं, इंट्रामुरल आपका इसका आंसर है, ठीक है। विच कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकोमोडेशन ऑफ द प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स इन टूर्नामेंट। तो कौन सी कमिटी होगी, देखो पहला क्या आपका पब्लिसिटी कमेटी, तो क्या होती है आपकी पब्लिसिटी करती है, आप फ्लेक्स वगैरह, होर्डिंग्स वगैरह एडवर्टाइज करना, वो सब चीज़ होगी, तो ये इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। रिसेप्शन कमेटी बात करते हैं आगे जाके। ट्रांसपोर्ट कमेटी का क्या काम होता है कि प्लेयर्स को ले जाना, टीम्स को ले जाना, ठीक है, आपके ग्राउंड के ऊपर सामान ले जाना, कुछ टाइप की चीज़ें, तो आपका ये भी इसमें काम नहीं है। फिर आता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, कहाँ आपको ठहराना है, ठीक है, आप टीम को, प्लेयर्स को, ऑफिशियल्स को कहाँ ठहराएंगे, टीम मैनेजर को, कोच को कहाँ ठहराना है आपका, तो वो हो जाता है। ये क्या है इसमें आपका, रिस्पॉन्सिबल फॉर अकोमोडेशन ऑफ द प्लेयर्स, तो आपको क्या लगता है रिसेप्शन कमेटी होगी या बोर्डिंग एंड लॉजिंग होगी, तो वैसा मेरे हिसाब से लगता है इसका बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी इसकी होगी, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, फिर हम चलते हैं, ये आपका 9 क्वेश्चन है, आपको इसको मिलान करना है किस तरह से, ठीक है। क्या है देखो, फर्स्ट नंबर पे आपकी है टेक्निकल कमेटी, फर्स्ट नंबर पे आपकी आ रही है टेक्निकल कमेटी, तो आप इसका क्या काम होता है वो देखेंगे आगे आके। फाइनेंस कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी। जो आपको सबसे अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है, देखो जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आपको याद है कि जैसे फर्स्ट एड कमेटी हो गई, इसका क्या काम हो सकता है, जैसे प्रोवाइड मेडिकल एड इमीडिएटली टू द इंजर्ड एथलीट, तो हो गया आपका डी का हो गया 4 से, डी का हो गया 4 से। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसका ब्लैक ही कर देते हैं, ठीक है। डी का हो गया 4 से, ये आपका डी का हो गया 4 से। तो डी का 4 कहाँ कहाँ पर है पहले वो देख लें, तो डी का 4 इसमें है, ठीक है, इसको अपन रखते हैं। डी का 4 इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल कट चुका है, इसमें आप नहीं करेंगे। डी का 4 इसमें भी नहीं है, तो आपका ये भी ऑप्शन कट चुका है, आप बिल्कुल इसको नहीं लेंगे। अब आपको करना है इन दो के अंदर से, सबसे पहले आपको जो भी आ रहा है वो आप देख लें कि किस में आपको दिया हुआ है, बाकी आप बिल्कुल हटा दें जिसमें ऑप्शन में नहीं है। फिर आप अपन देखें ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी का क्या काम है कि टीमों को इधर से उधर ले जाना, क्या है, जैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टीम्स टू द वेन्यू, तो हो गया आपका सी का 1 से। तो सी का 1 कहाँ दिया हुआ है, पहले में भी दिया हुआ है और इसमें भी दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक। अब सीधी बात करते हैं अब फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी का क्या काम है, मेंटेन्स अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो क्या है आपका बी का 3rd, बी का 3rd कहाँ दे रखा, इधर दे रखा, तो बिल्कुल ये आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा ही नहीं। ए हो गया टेक्निकल कमेटी, तो रिसॉल्व डिस्प्यूट, तो ए का हो गया 2nd, तो ए का हो गया 2nd, इसका आंसर हो गया आपका नंबर 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू। अपन ने टेक्निकल कमेटी का देख लिया, इंट्रामुरल का देखा, ठीक है, नॉकआउट फिक्सर का मेथड का देखा, या फिर अपन ने फंक्शंस के देख लिए, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। तो आप मान के चले कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पर्पज से, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट थी। फिक्सर आपके जरूर आपका मेजर क्वेश्चन इसमें से बनता है, या 5 नंबर का हो गया, 4 नंबर का हो गया, केस स्टडी टाइप हो गया, हर सेक्शन में आपको इस यूनिट के अंदर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अपन नेक्स्ट यूनिट में बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट के बारे में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू।